ये श्लोक बहुत गहरा विरह भाव को प्रकट करता है, जिसमें भक्त को भगवान के बिना एक क्षण भी एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। इस भावना को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु का विरह भाव आप समझेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा भाव को अपना करके श्री कृष्ण के विरह में तड़पते रहते थे वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन थे? साक्षात श्री कृष्ण थे। राधा के भाव को अंगीकार किए थे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे तो वे श्री कृष्ण के बिना बड़ा व्याकुल रहते थे। गंभीरता से कीर्तन करते समय उनका यह भाव स्पष्ट दिखाई देता था कि वे श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते ही, केवल नाम का उच्चारण करते ही बेहोश हो जाते थे। आंखों से अश्रु धारा बहने लगती थी। एक एक क्षण सहन नहीं हो पाता था। नीलांचल में रहते हुए चैतन्य महाप्रभु ने गंभीर विरह की अवस्था का अनुभव किया, जो गोपियों की विरह के समान थी। महाप्रभु की विरह अवस्था, चैतन्य महाप्रभु जब नीलांचल में जगन्नाथ जी की मूर्ति के देखते थे तो द्वारकाधीश रूप में पाते थे और उन्हें वृंदावन के श्री कृष्ण की बहुत लालसा रहती थी। उनके संन्यास जीवन में गोविंद जी का दर्शन नहीं कर पाने के कारण हर एक क्षण एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा था। जब वो समुद्र किनारे या जगन्नाथ मंदिर में रोते थे तो उनकी आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होती रहती थी, जो चक्षुषा प्राविर्षय की व्याख्या करता है। समुद्र के किनारे उनका ऐसा प्रतीत होता था, जहां भी समुद्र देखते थे उनको लग रहा है कि यही यमुना है। भक्त लोग यहाँ पे आए हुए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सोचते हैं यही यमुना? हाँ, यही यमुना। जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ा समुद्र है, वो सोचते थे कि यही यमुना है, तो यमुना में चले जाते थे। वो पता चलता था उधर से मछुआरा कोई उनको पकड़ के ला रहा है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के विरह का विस्तार से वर्णन हुआ है। जब श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन छोड़ा तब गोपियों के लिए संसार शून्य हो गया। उन्हें एक क्षण भारी पता लगने लगा और वो बार बार उनके वचन, उनकी बांसुरी की ध्वनि, उनके मधुर इच्छाएं तो स्पष्ट स्मरण करने लगी। वो गोपियां कहती युगाइतम निमेषण चक्षुषा प्राविशाइतम, यानी श्री कृष्ण के बिना तो एक क्षण भी उनके लिए युग के समान हो रहा है। आंखों में निरंतर अश्रु प्रवाहित होने लगी है। कितनी गोपियां तो सोच ली कि मुझे जीना व्यर्थ है, मैं जी नहीं सकती अब उनके बिना, लेकिन मजबूर थी कि श्री कृष्ण ये बोल गए थे कि मैं आऊंगा वापस। अगर वो वापस आएंगे, हम लोगों को नहीं देखेंगे तो उनको बहुत कष्ट होगा, इसलिए वो मर भी नहीं सकती हैं। वो राधा रानी का विरह सब गोपियों से अधिक गहरा था। उनकी दशा ऐसी थी कि उन्हें ऐसा होता था कि वृंदावन की लताएं, पशु पक्षी की हवा भी श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। राधा रानी सबसे हवाओं से पूछती थी। राधा रानी पशु पक्षी से पूछती, आपने श्री कृष्ण को देखा है? आपके पास हवा से पूछती थी, आप तो स्पर्श करके उनके शरीर से निकले होगे। राधा रानी कहती हैं, मेरी आंखों में केवल अश्रु धारा है, मेरे हृदय में केवल विरह की आग है और मेरी चेतना में श्री कृष्ण की स्मृति में ही डूबी हुई हूं मैं। क्या कहती राधा रानी कि मेरी आंखों में केवल अश्रु धारा है, मेरे हृदय में केवल विरह की आग है और मेरी चेतना, मेरी मन, बुद्धि, अहंकार में श्री कृष्ण की स्मृति में मैं डूबी हुई हूं। इसके अलावा मुझे कोई संसार के लोग दिखाई नहीं देते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के मनोभाव का वर्णन किया है। ओ माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, जो सब कुछ मुझ में देखता है और उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो भी मेरे लिए कभी ओझल नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है। मैं आपको चैतन्य चरितामृत से बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम से बता रहा हूँ, गीता से मैंने बताया आपको। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और जो सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए तो मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ, वो मेरे लिए कभी आंखों से ओझल नहीं होता है और मैं उसका दर्शन करते रहता हूँ और भक्त मेरा दर्शन करते हैं। ये वही स्थिति है जिसमें भक्त भगवान के बिना अपने आप को अधूरा अनुभव करता है। भगवत गीता के 10:9 में मच्चिता मद्गता बोधयन्त परस्परम तथयसंच माम नित्यम
तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे प्रति मन लगाए हुए, मुझ में अपने प्राणों को समर्पित करने वाले भक्त मेरी ही चर्चा करते हैं और उसी में दिन रात आनंदित होते हैं। तो यहाँ भक्तों की दशा बताई गई है, वे श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी चैन से नहीं रह सकते हैं। आप जानते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई के भजन श्री कृष्ण के वियोग की बहुत गहरी अभिव्यक्ति है। उनका एक प्रसिद्ध भोजन है, पग गुरु भाग मीरा नाची रे। इसे मीरा अपनी चेतना पूरी तरह से श्री कृष्ण में लीन करके हर क्षण उनके बिना व्याकुल हो रही है। उन्हें संसार अर्थहीन लगने लगता है, जो शून्यायतम जगत की भावना को प्रकट करता है। एक कथा आती है सावित्री और सत्यवान की कथा। जब यमराज जी सत्यवान को ले जा रहे थे तो सावित्री का प्रेम इतना प्रबल था कि वो पति के बिना एक क्षण भी जी नहीं सकती थी। समझ आ रहा है? यमराज जी किसको ले जा रहे थे? सत्यवान को ले जा रहे थे। तो सावित्री उनकी जो पत्नी थी, वो प्रेम इतना प्रबल था कि वो पति के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती थी। उसने यमराज से प्रार्थना किया और अपनी भक्ति और निष्ठा से अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया। ये कथा बताती है कि प्रेम और भक्ति इतनी तीव्र हो सकती है कि भगवान को भी भक्त की पुकार सुननी पड़ती है। जब कोई माता अपने बच्चे से दूर होती है तो उसका व्यवहार अधीर हो जाता है, उसका हृदय अधीर हो जाता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण समझिएगा या सांसारिक दृष्टिकोण समझे आप इस बात को। जब कोई माता अपने बच्चे से दूर होती है बहुत लंबे समय से, तो उसका हृदय अधीर हो जाता है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के लोगों को हर एक क्षण असहनीय लगने लगता है। तो प्रेम करने वाले व्यक्ति के लिए वियोग की स्थिति में समय बहुत लंबा और कष्टदायक प्रतीत होता है। लेकिन ये सांसारिक प्रेम अल्पकालिक और माया से बधा हुआ होता है, जबकि भगवान के प्रति विरह प्रेम परम शुद्ध प्रेम है, जो आत्मा के स्तर पर होता है। युगायतम निमेषणा, ये भाव केवल एक साधारण काव्य नहीं है, बल्कि भक्ति की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। ये हमने आपको गौर कथा सुनाया, भागवत कथा सुनाया, भगवत गीता से सुनाया और कुछ एक कथा भी सुनाया व्यवहारिक जीवन में कैसे देखना चाहिए। महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि हमें भी भगवान के प्रति ऐसा प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, उनके बिना ये संसार शून्य लगे, और हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जाप करके और हमें भी इस प्रेम की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। देखें, तो एक गीत आता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, गोविंद बिना नाही पाई शांति, दुखेर सागर तोरिया कहना। भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना भक्ति असहनीय पीड़ा को अपने भजन गोविंद बिना नहीं पाई शांति। भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण के बिना तो मुझे कोई शांति नहीं मिल रही है, हर क्षण दुख के सागर में डूब रहा हूँ। श्री कृष्ण के बिना जीवन में पूरी तरह से असहनीय है। इस न्यायतम जगत विरहेण में की भावना को प्रकट करता है ये गीत, जिसमें भक्त को सारा जगत अर्थहीन और निरर्थक होने लगता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है भजन में, युगल प्रेम बिना, युगल पूर्व में बिना गोपियों के विरह भाव को प्रकट करते हैं। युगल प्रेम बिना किने जीवन ये दीना, वृथा दीना नरजनी गोला रे। भगवान के प्रेम बिना जीवन व्यर्थ हो गया है मेरा, तो दिन और रात निरर्थक हो गई है, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना हर एक क्षण एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। सूरदास जी ने गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति विरह को इस भजन में व्यक्त किया है। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, निसी दन बरसत नैन हवा, रहत पवन उर माही। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हम श्री कृष्ण को भूल नहीं सकती, हमारे आंखों में निरंतर अश्रु बह रहे हैं,
जो चक्षुषा प्राविशम की भावना को स्पष्ट करता है। सदैव श्री कृष्ण हमारे हृदय में, लेकिन फिर भी उनकी अनुपस्थिति मुझे असहनीय व्यतीत हो रही है। ये उद्धव जी, अब बताइए, वो तो आने वाले हैं नहीं, अब हमको वो उद्धव जी सिखाते हैं कैसे भगवान को दर्शन करोगे आप। वो योग प्रथा, वो नियम बताते हैं। वो गोपियां कहती हैं आधे घंटे सुनने के बाद, अरे उद्धव जी आप क्या सुना रहे हैं हम लोगों को, अरे आप वो सुनाइए जो हमारे हृदय से निकल जाए वो, और हम अपना घर परिवार में लग जाएं। अब ये तो निकल गए, अब तो चले गए, अब पीड़ा हो रही है बहुत ज्यादा, अब ऐसा कुछ कर दीजिए कि हम निकल जाए हमारे हृदय से। आप वो बता रहे हैं कैसे हम प्राप्त करें, हम सब कुछ उससे पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, आप क्या हमको समझा रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी सुन करके हैरान हो गए। तो विधि बता रहे थे कैसे भगवान का दर्शन करिएगा आप। अपना ज्ञान अपने पास रखो, इस प्रकार से अपनी विधि। हमारी पीड़ा है, हमारी पीड़ा ये है कि हमारे हृदय से निकल जाए वो, हम ये चाहते हैं। ये बताइए आप, आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, गोपीनाथ मम निवेदन, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। हे कृष्ण, तुम बिन जीवन व्यर्थ लागे, अश्रु बहुत नाही थमे। हे भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री कृष्ण आपके बिना जीवन व्यर्थ लगता है, आंसू निरंतर बह रहे हैं और भगवान की अनुपस्थिति का दुख असहनीय हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र को सबसे उत्तम साधन बताया, जिससे भक्त अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विरह भाव को अनुभव कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत ही एक श्री नरसिंह मेहता, वैष्णव जन ते तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन ते तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। ये भजन सीधा विरह भाव का वर्णन नहीं करता है, लेकिन इसमें वैष्णव भक्त का गुण बताया गया है, जो भगवान से प्रेम करता है और दूसरों के दुख को समझता है। तो जो भक्त युगायतम निमेषण की अवस्था में होता है, वो संसार में सबके लिए करुणा महसूस करता है, क्योंकि उसने स्वयं भगवान से वियोग का असहनीय दुख झेला है। जो व्यक्ति दुख को झेला वो बहुत गहराई से समझ सकता है। श्री कृष्ण से दूर होने पर भक्त को केवल वही सुख मिलता है जो श्री कृष्ण के साथ जुड़े होते हैं लोग। इसलिए इस्कॉन के डिवोटीज इस्कॉन के भक्तों से ही मिलना जुलना पसंद करते हैं, बाहर के सांसारिक लोगों से नहीं मिलना जुलना पसंद करते हैं। क्योंकि भक्त को पीड़ा को केवल भक्त ही महसूस कर सकता है। भक्त को जो सुख की अनुभूति हो रही है वो भक्त ही महसूस कर सकता है, संसार के लोग नहीं महसूस कर सकते हैं उसको। फिर कहते हैं तुमने क्या कर दिया, तुमने अपना इस्कॉन में तुम्हारा लग रहा है तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया क्या। ये बात यही है कि संसारिक लोगों के सामने बातचीत ही नहीं करते, अच्छा ही नहीं लगता उनको, क्योंकि संसार के लोग संसारिक भावनाओं से बात करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एमन दुखी कथो आछे तहार कथो बोले, दीनहीन पतित जीवे देखो देखी चलो। भक्ति विनोद ठाकुर का यह भजन भी वैष्णव की करुणा और विरह को दर्शाता है। जब भक्त भगवान के बिना संसार को शून्य देखता है, तब उस संसार के सभी दुखी प्राणी तब उसे संसार के सारे लोग दुखी प्राणी दुखी लग रहते हैं। विरह में डूबे भक्त को केवल श्री कृष्ण से पुनर्मिलन की आशा रहती है। श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण विरह में कि महाप्रभु जब हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे तब उनकी अवस्था ऐसी हो जाती थी, एक क्षण भी युगों के समान प्रतीत होता था। उनकी आंखों में से लगातार अश्रु बहते थे, भगवान के बिना संसार शून्य प्रतीत होता था।
ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन ही उनके विरह का समाधान था चैतन्य महाप्रभु का। मात्र हरे कृष्ण महामंत्र से ही उनको इतना सुख मिलता था, वो विरह जो है कि वो प्रेम में बदलने लगता था। वो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोरा पंडितों को है कान्हा रे नयन जलधारा भय कान्हा रे। जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर रोते थे और उनकी आंखों से जलधारा बहती थी, जो चक्षुषा प्राविसम की व्याख्या करता है। श्रील जीव गोस्वामी, मदन मोहन नयन गोचर बिनु तोहे सुने जगत मोरा। भगवान श्री कृष्ण के बिना पूरा संसार शून्य पता लग रहा है। एक भक्त के लिए श्री कृष्ण एकमात्र वास्तविकता है। सूरदास जी कहते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोहे छुड़ायो नंदलाल अब काहे को धायो। जब बाल कृष्ण वृंदावन में गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए तब ये भाव व्यक्त होता है। गोकुल के सारे भक्तों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण एक युग के बराबर लगने लग रहा है। माता यशोदा, नंद माबा, गोपियां सब लोग विरह में व्याकुल हो गए थे। ये भाव गोपियों की पीड़ा और युगायतम निवेशण को भावना को बहुत व्यक्त रूप से दर्शाता है। इसलिए संकीर्तन का प्रभाव यही है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भक्त इस महामंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से अपलावित हो जाते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र ही ये हमारे सारे दुखों का पीड़ा को समाप्त करने वाला है। कहने का मतलब ये है कि भक्तों को जब श्री कृष्ण का वियोग होता है तो उन्हें एक एक क्षण युग के बराबर प्रतीत होता है। भगवान के बिना जीवन शून्य लगने लगता है, निरर्थक लगने लगता है। चैतन्य महाप्रभु, गोपियां हो या सूरदास जी हो या भक्ति विनोद ठाकुर हो, नरोत्तम दास ठाकुर हो या कोई भी अन्य वैष्णव आचार्य हो, भक्तों ने इस भाव को अपने भजनों में व्यक्त किया है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही भक्त के लिए सबसे बड़ा सहारा है। इसमें बोलने के लिए तो कम से कम एक एक शब्द पर युगायतम विरह में ये पूरा भागवतम का 10वां स्कंध है। ये इस केवल एक ही श्लोक पर कम से कम 15 से 20 दिन लगातार बोला जाएगा, लगातार। तब जाके ये विरह पीड़ा जो है ना, ये बहुत आनंदित देगा ये कथा। ये पूरा भागवतम का 10वां स्कंद यही है। ये अब इसमें 3-3, 4-4 बातें पूरी करनी है। कैसे किया जाए बताइए। अगला है चक्षुषा प्राविर्षायितम। चक्षुषा प्राविर्षायितम का मतलब क्या होता है कि भक्त प्राविर्षा मतलब क्या होता है? वृषा समझ में आ रहा है? प्राविर्षा मतलब वर्षा ऋतु। यहाँ भक्त की आंखों से बहते हुए आंसुओं से दिया गया है। जिस प्रकार बरसात में